नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, खास शो जहां पे हम बात करने जा रहे हैं आने वाले आईपीओ की। आने वाला आईपीओ है यथार्थ हॉस्पिटल्स का और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फुल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी। यथार्थ जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार यथार्थ सर, पहले तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आईपीओ आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिले और बढ़िया ग्रोथ हो, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो, सभी को फायदा हो, निवेशकों को भी और आपको भी साथ ही साथ। सबसे पहले तो यथार्थ हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा अगर बता दीजिए, बैकग्राउंड और कब से शुरू हुआ, किस तरीके की चीजें। यथार्थ हॉस्पिटल की कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई और 2010 में हमारा पहला हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ। उस समय ये 100 बेडेड हॉस्पिटल था, जिसको हमने 2018 में 400 बेडेड में अपग्रेड करा। इसके बीच में 2013 में एक और हॉस्पिटल की शुरुआत हुई नोएडा में, जो कि ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल ऑपोजिट आता है हाईवे पे। वहां पे हमने एक 250 बेड की शुरुआत करी और उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन में 2019 में एक नोएडा एक्सटेंशन अपने आप में एक अलग सिटी डिफाइंड है, जो कि काफी हाई अर्बन पॉपुलेशन और इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन इन अ वेरी स्मॉल रेडियस वहां पे है। और वो 450 बेडेड ग्रुप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमने 2019 में वहां पे स्टार्ट करा। और लास्ट ईयर हम दिल्ली एनसीआर से बाहर निकले और ओरछा में, मध्य प्रदेश में, वहां पे झांसी ओरछा में हमने 305 बेडेड हॉस्पिटल को एक्वायर करा, जो कि 11 एकड़ की एक ह्यूज लैंड में स्प्रेड है। तो एज ऑफ नाउ 4 हॉस्पिटल्स, 1405 बेड्स और लगभग 609 डॉक्टर्स के आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने इन्हीं ज्योग्राफीज में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है बहुत सारी चीजें और बहुत कम समय में एक अच्छी ग्रोथ है। एक चीज जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो एक सवाल है या एक परेशानी है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली हम बहुत ही दिल्ली एनसीआर के ही आसपास लिमिटेड रहे हैं। मतलब दिल्ली नहीं, ग्रोथ अच्छी है, प्रोग्रेस बढ़िया है। नोएडा एक्सटेंशन वाला जो आपकी फैसिलिटी है वो 8th लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है जहां तक मैं समझता हूँ दिल्ली एनसीआर का, और ग्रेटर नोएडा वाला 10th लार्जेस्ट है। ठीक कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लिमिटेशन, हम ठीक है कि अब थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन शुरू किया, इसके आगे भी कहीं देख सकते हैं ओरछा के अलावा? और ओरछा वाली फैसिलिटी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने बेड का? तो ओरछा वाली फैसिलिटी 305 बेडेड हॉस्पिटल है और कंप्लीट बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सर होता है 11 एकड़ में ये हॉस्पिटल स्प्रेड है, तो काफी उस एरिया का वो हॉस्पिटल भी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स है, विद इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। जैसा आपने पहले सवाल पूछा कि हम दिल्ली एनसीआर में और स्पेशली नोएडा में कॉन्सेंट्रेटेड थे, उसमें थोड़ा ये समझना जरूरी होगा दैट व्हेन वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा, दैट टाइम ग्रेटर नोएडा वाज एन अपकमिंग सिटी। तो हम फर्स्ट मूवर्स थे इन एरियाज में और उस समय ये सिटीज काफी ग्रो रहे थे। सिटी ग्रेट नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, और नोएडा एक्सटेंशन पिछले 4 साल में जिस तरह से उभर के आया है, तो इन सिटीज में जो पॉपुलेशन है वो ईयर ऑन ग्रो हो रही है। अगर हम मैक्रो मार्केट दिल्ली एनसीआर का देखें तो काफी सैचुरेटेड, बट हम जिन सिटीज में मौजूद हैं वो माइक्रो मार्केट्स ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में अभी भी एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर एयरपोर्ट है, वो अगले साल शुरू होने जा रहा है। वो एयरपोर्ट हमारे हॉस्पिटल जो ग्रेट नोएडा वाला है वहां से ओनली 25 मिनट्स अवे है बाय कार। तो आने वाले समय में भी इन एरियाज में और ग्रोथ होने वाली है। बट इसके साथ साथ हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में नॉर्थ इंडिया में और जगह हॉस्पिटल्स एक्वायर करेंगे। हम ऑलरेडी लुकआउट पे हैं, चाहे वो सिटीज हो गए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली एनसीआर में भी। तो वहां पे हम एक्विजिशन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और कमिंग ईयर्स में वहां पे हॉस्पिटल्स एक्वायर करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो ग्रेट नोएडा नोएडा एक्सटेंशन है, वहां पे भी हमने एडजेसेंट लैंड पार्सल्स रिसेंटली एक्वायर करे हैं हॉस्पिटल से जुड़े हुए। तो इन हॉस्पिटल्स को भी हम फर्दर मोर और एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि आज दिल्ली एनसीआर के टॉप 8 और 10th लार्जेस्ट हॉस्पिटल हैं। अगले 3 साल में ये दोनों हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के अमंग द टॉप 3 एंड टॉप 4 लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स होंगे, क्योंकि इस ईयर में आ रही है और एक्सपेंशन एज वेल एज न्यू हॉस्पिटल्स एक्विजिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक काफी बड़ा रीजन है कि हमारा प्राइमरी मार्केट में आने का, प्राइमरी आईपीओ लेके, और ये जो ग्रोथ है इस आईपीओ से फ्यूल करने का। तो और ये अच्छा है, मतलब ये आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें हम ऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी जा रहे हैं, दोनों तरीके से चीजों को कर रहे हैं। तो अच्छा है। और एक और ग्रोथ है जो मैंने देखी, जो मुझे नंबर्स में दिख रही है, वो बहुत इंप्रेसिव है और उसके लिए मतलब इट इज अ कमेंडेबल जॉब ऑन योर पार्ट, जहाँ पे 2021 तक आप करीब 4,500 सर्जरीज कर रहे थे
2023 तक आते आते वो 16,000 को क्रॉस कर गई है नंबर ऑफ सर्जरीज। तो ये मैनीफोल्ड ग्रोथ है, 4 गुना है। ये किस तरीके से करी? क्या एक्सपेंशन उसके अंदर फैसिलिटीज के अंदर में करा है या ये शिफ्ट्स और वो वाली चीजों के चलते हुए कैसे किया? इसमें ये समझना जरूरी है कि 2018 में और 2019 में हमारे दो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट हुए, क्योंकि नॉड एक्सटेंशन 2019 में आया, प्लस 2018 में जैसे मैंने बताया कि ग्रेट नोएडा का जो पहले 100 बेडेड हॉस्पिटल था उसको हमने रेनोवेट करके 400 बेडेड हॉस्पिटल करा। तो जब इतनी बड़ी कैपेसिटी एक दिल्ली एनसीआर में आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने डॉक्टर्स के नंबर्स भी डबल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आपकी क्योंकि हॉस्पिटल लेटेस्ट हैं तो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है एट पार एट एनी लिस्टेड प्लेयर इन दिस टेरिटरी। तो काफी पेशेंट अट्रैक्शन और पेशेंट एक्विजिशन हुआ इन सालों में। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि सर्जरीज के साथ साथ अगर हम सारे अपने नंबर्स देखें तो हर जगह ग्रोथ है। इनफैक्ट ड्यूरिंग दीज इयर्स आवर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ 50%, which is highest among the industry in last 2 to 3 years। तो वो जो एक्सपेंशन हुआ बेड्स का, एज वेल एज हमने कुछ नए सर्जरी स्टार्ट करे जो कि हम 2018 से पहले नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, जो हाई एंड सर्जरीज है, उनके वॉल्यूम्स बढ़े। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी में, और रिसेंटली हमने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ऑन्कोलॉजी जैसी सर्जरी स्टार्ट करी। तो मूविंग फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल टू अ सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, और अब हम टर्शरी केयर की तरफ जा रहे हैं जहां पे हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के इंटरनेशनल क्लाइंटेज आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू आवर हॉस्पिटल्स। सो ये काफी बड़ा रीजन रहा ग्रोथ का इन नंबर्स में, और उसी डायरेक्शन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, ऑन्कोलॉजी वाले पे अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले इसमें एक चीज और जो बहुत इंप्रेसिव है, जो कि एक दर्शकों को या निवेशकों को पता होनी चाहिए, डायलिसिस प्रोसीजर्स में भी एक अच्छी ग्रोथ आपने शो करी है, या किडनी ट्रांसप्लांट में भी एक अच्छे अचीवमेंट्स हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। ऑन्कोलॉजी में हम मेजरली क्या ओरछा में फोकस कर रहे हैं या नोएडा में भी उसी तरीके का फोकस? नहीं, जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, जो कि इस समय ग्रुप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है 450, वहां पे हम ऑन्कोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं और हाई एंड ऑन्को सर्जरी कर रहे हैं। पर नेक्स्ट 3 to 4 months के लगभग हमारा कंप्लीट ऑन्कोलॉजी मशीन्स जो कि ऑलरेडी ऑन द वे है फ्रॉम यूरोप, वो यहाँ पे रीच करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट कंप्लीट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे लीनियर लाइन होती है, पेट स्कैन होता है, गामा कैमरा होता है जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन होती है और कंप्लीट डायग्नोसिस होती है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी मशीन पहुंचने वाली है, तो आगे कमिंग ईयर्स में ऑन्कोलॉजी का और ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें तो ये जो कंप्लीट ऑन्कोलॉजी सेटअप है, जो ये मशीन्स होती हैं, इनकी ही कीमत अराउंड 35 करोड़ होती है, जो 2-3 मशीन्स को मैंने नाम लिया। तो हमारा ऑलरेडी प्लेस है, प्लस झांसी ओरछा में हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये सेम मशीन्स डिप्लॉय करेंगे और वहां पे अगले साल में शुरू करेंगे। इस साल हम दिल्ली एनसीआर में अपने नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है। और उससे काफी सारी चीजें वाली सुधर जाती हैं या समझ जाती हैं जब हम कहते हैं कि वो जो हैवी रिलायंस है आपका केवल दिल्ली एनसीआर पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली आप एक जगह तो ओरछा झांसी तो आपने एक्सपेंशन कर दिया, उसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं क्या? जी बिल्कुल, हम पूरे उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और उत्तराखंड और आसपास के दिल्ली एनसीआर एरियाज में हॉस्पिटल्स एक्विजिशन की तरफ ऑप्शंस देख रहे हैं। हम ऑलरेडी जो आईपीओ है प्राइमरी, उसमें एक फंड डिस्क्राइब्ड है, एंड मैं उसको लेटर कवर करूंगा क्या हमारा ब्रेकअप है इशू साइज का, और उसी से हम एक्विजिशन फंडिंग भी रेज कर रहे हैं, जो कि हम हॉस्पिटल्स को एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले आप समय में देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर हमारी प्रेजेंस दिल्ली एनसीआर के अलावा भी कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में होगी। जी ठीक। यथार्थी मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो एक्सपेंशंस हैं और ये सारी चीजें हैं पाइपलाइन में है, तो वो अच्छा है। ये जो मनी रेज करेंगे, जो करीब मेरे ख्याल से कितना 625 करोड़ रुपए का है आईपीओ, टोटल आईपीओ साइज हमारा 807 करोड़ है, जिसमें से 610 करोड़ प्राइमरी है। 610 करोड़ में से 120 करोड़ प्री आईपीओ हम ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले कर चुके हैं, जिसमें 3 मार्की इन्वेस्टर्स इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रिमेनिंग जो है वो प्राइमरी अब हम रेस करने जा रहे हैं, जो कि कल खुलेगा हमारा इशू। बढ़िया, ठीक है। तो ये जो फंड रेस करेंगे, इसको कहाँ यूटिलाइज करने जा रहे हैं, उस पर अगर थोड़ा सा एक वो दे सकें क्लैरिफिकेशन। तो जैसे मैं 610 करोड़ जो हमारा प्राइमरी है उसका ब्रेकअप मैं आपको बताऊं तो 245 करोड़ के लगभग हम यूज करेंगे टू रीपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंक डेट दैट द कंपनी हैज।
तो पोस्ट आईपीओ हम कंप्लीटली लोन रिपे करके डेट फ्री कंपनी बनेंगे। इस समय 245 करोड़ के आसपास की कंपनी पे के बुक्स में डेट है जो कि कंप्लीटली रिपे हो जाएगी। उसके अलावा 133 करोड़ यूटिलाइज होंगे नए मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग चारों हॉस्पिटल में जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ऑन्कोलॉजी की हम मशीन्स खरीदेंगे, इसके साथ साथ रोबोट टेक्नोलॉजी को हम ले रहे हैं। दाविंची एक्सआई रोबोट आता है, इंडिया में गिने चुने हॉस्पिटल्स के पास ही ये रोबोट है जिससे आप रोबोटिक सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक रोबोट भी हम लेंगे और एक रोबोट की कीमत कम से कम 10 से 12 करोड़ होती है। तो इसके अलावा और लेटेस्ट मशीन्स, तो 133 करोड़ में हम लेटेस्ट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदेंगे इन द एग्जिस्टिंग 4 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा 65 करोड़ उसमें डिफाइंड है फॉर अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, जो कि मैंने आपको बताया कि हम एक्विजिशन करेंगे, और प्लस जीसी दैट इज द जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस में यूटिलाइज होगा फंड, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड मुझे लगता है हम एक्विजिशन फंडिंग में ही यूटिलाइज करेंगे। तो ये लगभग हमारा ब्रेकअप है 610 करोड़ ऑफ द प्राइमरी इंक्लूडिंग द पीआई। जी ठीक है, इंटरेस्टिंग। बाकी सारी चीजें बढ़िया है और बहुत अच्छा वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत अच्छा ट्रैजेक्टरी दिख रही है। सिर्फ एक चीज जो थोड़ा सा परेशान कर रही है वो है कुछ एक सब्सिडरीज आपकी रही है जो थोड़ा लॉस मेकिंग रही है। जी, उसमें अगर आप देखें तो झांसी ओरछा है जो हमने हॉस्पिटल एक्वायर करा है, ये हॉस्पिटल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल एक्चुअली 2 साल से शट हॉस्पिटल था। उससे पहले ये हॉस्पिटल चलता था, जो कि इट वाज रन बाय द प्रीवियस प्रमोटर। इवन दो इट वाज लॉस मेकिंग दैट टाइम, बट उसका जो ऑक्यूपेंसी था या रेवेन्यू था वो अच्छा था। तो हमने इसीलिए ये जब हॉस्पिटल शटडाउन हुआ तो हमने इस हॉस्पिटल को अराउंड 80 करोड़ में एक्वायर करा, जो कि 305 बेड हॉस्पिटल के, जो कि 11 एकड़ में है। काफी अच्छा प्राइस हमें लगा और हमने जब देखा इस टेरिटरी में काफी स्कोप है। ये पूरा जो एरिया है बुंदेलखंड, यहाँ पे इस लेवल का कोई हॉस्पिटल है ही नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ रेडियस में। और ये सारे पेशेंट्स पहले दिल्ली आया करते थे अपने इलाज के लिए, जो कि 450 किलोमीटर दूर है उस एरिया से। तो हमें लगा कि इस हॉस्पिटल को लिया जाए, इसको टर्न अराउंड करा जाए, और हमारे लगा कि अपनी मैनेजमेंट स्किल्स और हमारी जो ब्रांड नेम है जो कि दिल्ली एनसीआर में मौजूद है, इसको हम उस हॉस्पिटल को रन करेंगे तो आने वाले समय में इसको हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये सोच के हमने इसको हॉस्पिटल को एक्वायर करा। तो दैट इज द रीजन वन ऑफ द सब्सिडीज शोइंग दोस, बिकॉज़ हमने इसको रिसेंटली एक्वायर करा लास्ट ईयर। इसके अलावा कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस आपने जो मेडिकल से जुड़ा हुआ या कुछ और ऐसा कुछ छोटा स्टार्टअप या कुछ और चीजें जो आपने एक्वायर करी हो या स्टार्ट करी हो, ऐसा कुछ नहीं? जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, वो भी हॉस्पिटल की जो लैंड थी वो जिस कंपनी में थी, वो कंपनी हमने एक्वायर करी थी, पर फिर लैंड पे हमने खुद अपना ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल बनाया, जो कि फ्रॉम द स्क्रैच हमने स्टार्ट करा। और वो हॉस्पिटल अब प्रॉफिट है मेकिंग है, जो एकेएस सब्सिडी है हमारी। और अगर आप देखें झांसी वाला भी जो हॉस्पिटल है, जो कि राम राजा सब्सिडी में था, वो भी एबिडा पॉजिटिव है। Yes, it is loss making, but it was EBITDA positive. So going forward also, that's the plan. ठीक, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब वो तो उतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीछे हमने वो वाला भी टाइम देखा जहाँ पे बहुत चैलेंजेस रहे होंगे कोविड के दौर में, जब बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, बहुत लिमिटेशंस के साथ में ही आप काम कर पा रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत रिसेंटली पोस्ट कोविड एरा में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी हमेशा से हमारी एबिडा पॉजिटिव रही है, और कम से कम 20% की ग्रोथ हम पिछले 10 साल से दे रहे हैं। बस एक ही साल था जहाँ पे ओवरऑल कंपनी में एबिडा लॉस था, वो ये पीपीटी लॉस था, दैट वाज 2019, जब हमने अपने 2 नए बड़े हॉस्पिटल्स एक साथ स्टार्ट करे। तो उनका जेस्टेशन पीरियड था, डिप्रिसिएशन था, इसलिए लॉस हुआ, बट अदरवाइज द कंपनी हैज ऑलवेज बीन प्रॉफिट मेकिंग। और इस साल फिस्कल 23 में लगभग 66 करोड़ का प्रॉफिट हमारी कंपनी ने करा। बढ़िया। तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्लैरिफाई हो गई हैं जो भी शंकाएं थी। उम्मीद करता हूँ सभी निवेशकों के जो इस तरीके के कोई भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज रही होंगी जो हमें मिल रही थी इससे पहले कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो पूछ लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए यथार्थ जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, बाजार खुले दिल से खुले हाथों से आपका स्वागत करेगा, और जल्दी फिर मिलते हैं एक सक्सेसफुल आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में। सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे यथार्थ त्यागी जी, फुल टाइम डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के, जिसका कि आ रहा है आईपीओ। किस तरीके की डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आपको अलग से भी हम बता देंगे, और साथ में एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन फिलहाल जो मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन है, मैनेजमेंट से जिस तरीके की कमेंट्री है वो आपने सुनी और इंटरेस्टिंग लग रहा है।
बिजनेस भी आपको पता है कि मेडिकल से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जिसमें काफी सारी चीजें सॉर्टेड रहती हैं। बढ़िया एक सेक्टर है और बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनीज के अंदर में बहुत वैसा कुछ बहुत बड़ी भीड़ तो नहीं है, तो बहुत कम ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह दिख सकता है। और फिलहाल जिस तरीके का प्राइमरी मार्केट को जिस तरीके से बाजार रिस्पॉन्स दे रहा है नॉर्मली सभी आईपीओस को, तो उसी का एक रब ऑफ इफेक्ट भी समझ सकते हैं कि एक बढ़िया किरदार हॉस्पिटल्स को मिल सकता है। तो देखते हैं कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है, बाजार किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है, और एक्सपर्ट से भी अलग से चर्चा करेंगे, वो वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस, जहाँ पे हम ये आईपीओ वॉच ये शो करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और शोज करते हैं, जहाँ से कि आपको मिलता है एक बढ़िया डायरेक्शन, किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं।